क्लास अर्थ के साइंस में, आज साइंस हम स्टडी कराने चल रहे हैं। साइंस में आप लोग थर्ड लेसन पढ़ रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप स्टडी कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल्स के फिजिकल क्वालिटी को बताया जाता है, उसके कलर को, उसके मॉलिएबिलिटी को, उसके डक्टिलिटी को, उसके हार्डनेस को, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी बताया जाता है। हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, लस्टर उसमें होता है या नहीं होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा जाता है, क्या स्टडी किया जाता है, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफर कैसे होता है। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में हम मेटल्स को दूसरे मेटल्स के साथ या दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन को पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी अगर दो मेटल्स, एक मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, या दो मेटल्स एक साथ मिक्स कर दिए जाए तो उनके बीच में कोई प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है, कोई रिएक्शन होता है नहीं होता है, ये सब किसमें पढ़ा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी में। यानी हम केमिकल प्रॉपर्टी में उसके केमिकल क्वालिटी को पढ़ते हैं, केमिकल गुणों को पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आपको मेटल्स का नेम और उसके सिंबल आपको दिए थे पिछले वीडियो पर, आप उसको लर्न कर लेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनके सिंबल। सिंबल से ये फ़ायदा होता है कि अगर दो मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो एक नया जो कंपाउंड तैयार होता है वो क्या होता है, तो उसको कैसे कैसे हम राइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिना सिंबल से समझ में नहीं आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले आप ये जान लें सबसे पहले कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, और उसके मॉलिक्यूल्स को कैसे शो करते हैं। तो आते हैं, देखिए, मान लीजिए एक एलिमेंट्स है ऑक्सीजन। आपका एक मेटल्स है ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन मेटल्स को शो करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है, इसको दिखाते हैं ओ से। यानी आपने ओ बना दिया तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, सिंबल हो गया। यानी ओ को हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, जहां पे ओ लिखा रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे हम, क्या रीड करेंगे, ऑक्सीजन रीड करेंगे। बट अगर ऑक्सीजन गैस वन मॉलिक्यूल्स दिखाना है, ऑक्सीजन गैस का वन मॉलिक्यूल यानी एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा कण, जो ऑक्सीजन एयर जो हम ब्रीथ लेते हैं, जो सांस में ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, उसका एक पार्टिकल, एक कण, उसका जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, O2। ये ऑक्सीजन गैस का एक पार्टिकल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है। और ये ऑक्सीजन का जो सिंबल है, ये दिखाया क्या जाता है कि पहले तो जान लें कि जो जितने भी आप सब्सटेंस हैं, मेटल्स हैं, सब स्मॉल, सब बेहद स्मॉल पार्टिकल, जिसको एटम बोलते हैं, एटम से मिलके बना होता है। तो समझ लीजिए ये एक एटम को शो कर रहा है। और ये ऑक्सीजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल्स है, जब ऑक्सीजन के दो एटम, कितने एटम, दो एटम एक साथ मिक्स होते हैं, तब जाकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल्स बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन H से दिखाया जाता है, यह एक एटम है, एक एटम को शो कर रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल्स को अगर हम दिखाएंगे
तो आपको यहाँ पे H2 से दिखाना पड़ता है। इसी प्रकार क्लोरीन को भी एक मॉलिक्यूल्स एक एटम Cl से दिखाया जाता है और उसके गैस का एक मॉलिक्यूल Cl2 से दिखाया जाता है। तो ये है आपका बेसिक चीज कि अगर O लिखा है तो ये समझ लीजिए ऑक्सीजन को शो कर रहा है, बट वो ऑक्सीजन का एक एटम को शो कर रहा है। और जबकि आपका ये O2 अगर है तो ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल से। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। देख लीजिए उसको कैसे, यहां दिखाया गया है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। आप केमिकल प्रॉपर्टी में जो पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल्स पर ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक मेटल, ये है आपका एक मेटल, नाम याद है आपको Ag। किस मेटल को शो कर रहा है, किसका नाम, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को शो कर रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, मिक्स होगा, यानी इससे रिएक्शन करेगा, मिलेगा इसके साथ। और जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल्स मिक्स होता है तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपका मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में? तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, यानी केमिकल प्रॉपर्टी का एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपने देखा कि किसी मेटल्स से जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी मेटल्स का ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे लिखा गया मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, जो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक और लेते हैं सोडियम। हाँ, एक चीज और जान लें आप लोग कि इसमें मेटल्स के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके एटम्स इक्वल करने पड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम है, 2, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 2 एटम करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के 2 एटम्स होंगे, यानी दोनों तरफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। इसे बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। आगे देखिए एक और है सोडियम। सोडियम आपका ये मेटल्स है और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका भी ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम के ऑक्साइड को Na2O दिखाते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए ऑक्सीजन सिंगल है तो यहाँ डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन डबल होगा, बट यहाँ पे 2 2 जा 4, सोडियम आपका 4 पार्टिकल्स हो गया, यानी 4 आइटम हो गया। तो यहाँ पे आपको सोडियम 4 आइटम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये है आपके तरीके। तो आपने आज पढ़ा है सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल, यानी मेटल्स पर ऑक्सीजन का जब एक्शन होता है तो क्या बनता है, उस मेटल्स का ऑक्साइड तैयार होता है। कुछ और प्रॉपर्टी है जिसको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में आप लोग जो है कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे केमिकल। तब तक आप लोग इसको लर्न करते रहिए। धन्यवाद।